लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने कोर वोट बैंक रहे अगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ा और दलित कार्ड खेला था। कांग्रेस का यह सियासी प्रयोग बहुत सफल भी रहा था। राहुल गांधी अभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कायम हैं और जातिगत जनगणना को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में राहुल गांधी के सियासी एजेंडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश के इकाई संगठनों ने 3 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है, जिसके जरिए ओबीसी और दलित समुदाय के विश्वास को जीतने का प्लान तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत से कांग्रेस के हौसले अब बुलंद हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में बड़ी ताकत के चलते कांग्रेस को प्रदेश की राजनीति में उभरती हुई उम्मीदें अब दिखने लगी है। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में अपने किए सियासी प्रयोग पर कायम रहने का फैसला कर लिए हैं। दलित, ओबीसी और सामाजिक न्याय वाले मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और फिशरमैन विभाग ने संयुक्त रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए 9 अगस्त से 11 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में राहुल का यह सियासी प्रयोग काफी सफल रहा था। इसलिए यूपी कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से दलित, ओबीसी और सामाजिक न्याय के प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को पार्टी ने गांव-गांव तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता जिला, ब्लॉक, नगर और गांव स्तर तक जाकर लोगों को जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जागरूक करने का काम करेंगे। यूपी कांग्रेस ने 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस भी मनाया था और उसमें जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा पर लगे 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने की मांग भी उठाई थी। इससे पहले कांग्रेस ने दलितों को साधने के लिए जगजीवन राम की जयंती पर दलित बस्तियों में जाने का अभियान चलाया था। कांग्रेस की मंशा अब इस जातिगत जनगणना के मसले को आगे बढ़ा करके पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाने की है। राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर अपने कोर वोट बैंक की परवाह किए बगैर सामाजिक न्याय की राजनीति पर चलने का कदम उठाया था। राहुल ने आरक्षण और संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर पिछड़े और दलित मतदाताओं की गोलबंदी करने का प्रयास किया और इसमें राहुल गांधी काफी हद तक सफल रहे। असर हुआ कि पिछले चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच गई और यूपी में 1 सीट से बढ़कर 6 सांसद हो गए अब कांग्रेस के। इसके अलावा 5 सीटों पर उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा है। इस तरह पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला। इसलिए ओबीसी और दलित वोटों को साधने के लिए अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का टारगेट 2027 विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अभियान और संरक्षण के मुद्दे पर दलित और पिछड़ा वर्ग के आए वोट बैंक को जोड़े रखने का प्लान है। इसलिए अब वो इसी तबके के वोटरों को सहेजने में ही अपने लिए भविष्य देख रहे हैं। कांग्रेस मान रही है कि अगर उसके पास दलित और पिछड़े वोटर आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिए सियासी जड़ें मजबूत कर सकती हैं, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। कांग्रेस की इस राह पर खुलकर चलने के जो प्लान है, इस पर एक राय अभी बन नहीं पा रही है। ये कशमकश की स्थिति कांग्रेस के संगठन में ही नहीं बल्कि पार्टी, सांसद और विधायकों के बीच भी दिख रही है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। कांग्रेस के ओबीसी और दलित नेता जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर राजनीति करने की बात करने की पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के अगड़े नेता इसके पक्ष में नहीं हैं। इसी अंतर विरोध के चलते कांग्रेस के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने पत्र में कहा है कि दलित और ओबीसी मतदाताओं के साथ गलत व्यवहार किया है। उनके साथ ही संजय दीक्षित पर जातिवाद और उन्हें अपमानित करने का भी काम किया गया है। इस तरीके के भी मुद्दे निकलकर अब सामने आ रहे हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले राकेश राठौर ने पत्र में लिखा है कि वंचित वर्गों के लोग राजनीति में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने समुदाय के लिए सम्मान चाहते हैं। राठौर ने कहा कि किसी निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा होता है तो आप कल्पना कीजिए कि पार्टी में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ता कैसे व्यवहार का सामना करते होंगे। इस तरह से कांग्रेस एक तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे को धार देकर के ओबीसी को साधना चाहती है, तो दूसरी तरफ पार्टी के ओबीसी सांसद अपने ऊपर होने वाले भेदभाव को भी उठा करके पार्टी को 2 राह पर खड़ा कर देते हैं। ऐसे में ओबीसी और दलित समाज का जो विश्वास है वो कांग्रेस कैसे जीत पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल यूपी कांग्रेस ने नया सियासी समीकरण का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आगे उत्तर प्रदेश 2024 के बाद जिस तरीके से 2027 का प्लान तैयार किया जा रहा है, यानी कि विधानसभा चुनाव को, उसमें कांग्रेस की सफलता का स्तर क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।